ओके, तो अभी हम लोग बेसिकली नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, और ये स्टेज पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने अभी सीख लिया है कि कैसे ब्लेंड शेप वर्क करता है, कैसे मॉडलिंग आर्टिस्ट काम करता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग ने देखा कि कैसे बेसिकली कनेक्ट करते हैं ब्लेंड शेप्स को ओरिजिनल से। जो भी हम लोग ने बाकी के जो ब्लेंड शेप्स थे वो हम लोग ने ओरिजिनल से कनेक्ट किया। अभी थर्ड स्टेज पे कि जैसे कि सपोज मेरे सामने कोई कंट्रोलर है और उसमें सारे नाम डाल के डायरेक्टली सब एक साथ में ड्राइव हो जाए तो कितना और अच्छा होगा। या तो वो एक चीज हो गया कि सामने मेरे कंट्रोलर है, उसके अंदर नाम आ जाए, या तो हर एक कंट्रोलर को जब मैं मूव कर रहा हूं ना तो वो अफेक्ट होना चाहिए। तो वो दोनों देखने वाले हम लोग अभी। तो पहले हम लोग ये इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर कर्व के अंदर लेके आ जाए, जैसे कि सपोज हाँ सैड एंड हैप्पी वो हो सकता है। तो वो पहले हम लोग वो फर्स्ट पार्ट में वो करके देखते हैं कि कैसे होता है। क्यों? ओके ओके, तो आपको क्या करना है अभी? तो ये बाकी के जो मॉडल्स हैं सबको मैं काम कर रहा हूँ, एक अलग लेयर में लेके इसको मैं टेम्पलेट मोड में डाल दूंगा, थोड़ा मेरा सिस्टम फास्ट हो जाएगा। विजिबिलिटी ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलेगा सिस्टम। और अभी भी कुछ है क्या? ठीक है, किसी को सिलेक्ट करके ऐप करना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा ओवरऑल कंसिडर कर रहा है। ओके, तो क्विकली हम लोग एक कंट्रोलर बना लेते हैं फेस के सामने, या तो फेस के बाजू में रख सकते हो कंट्रोलर को, और चेक कर लो आपके सारे नर्व्स, कंट्रोलर नर्व्स का एक्टिव है, और एक नॉर्मल हम लोग कर्व जनरेट कर लेते हैं। और इसको मैं W प्रेस करके जस्ट नजदीक में, इसके फेस के पास में नजदीक में आप लोग रख सकते हो। एनिमेटर को दिखना चाहिए बस, फेस के सामने रखो, बाजू में रखो, राइट में रखो, लेफ्ट में रखो, दिखना चाहिए कि हाँ, ढूंढना नहीं चाहिए एनिमेटर, एनिमेटर को इजीली वो अवेलेबल होना चाहिए बस। तो लेट्स से इसे मैं 90 डिग्री कर लेता हूँ वाई एक्सिस में, और स्केल कर लेते हैं। थोड़ा फेस जैसा थोड़ा दिखना चाहिए, थोड़ा उसके फेस के साइज का या थोड़ा सा उससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ ऐसा फेस का शेप देने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी थोड़ा एनिमेटर और कंफर्टेबल है थोड़ा बहुत, ये सा एटलीस्ट उसके फेस के थोड़ा सा नजदीक का सा लगे कुछ तो, कि हाँ फेस जैसा कुछ तो है। तो इसमें एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नाम डाल देना उसको फेस कंट्रोलर। और जिन्होंने भी बेसिकली असाइनमेंट्स कंप्लीट किया हुआ है ना, सेट ड्रिवन की का फर्स्ट असाइनमेंट, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो वो मेक श्योर करना कि आप लोग ने वो सबमिट किया हुआ है और कंप्लीट किया हुआ है, तो वहां पे मैंने बेसिक चीजें वो क्लियर की हुई है कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको आगे के हाल क्या करना है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपको जो जो ऐड करना है, तो वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड कर लो, सारे एट्रीब्यूट्स। तो जैसे कि अभी यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग ब्लेंड शेप के अंदर, अभी ये सपोज ये सब चीजें मुझे कनेक्ट करना है, या मैंने जो पहले से ही है वो सब चीजें जो भी आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कनेक्ट करना है, ये सारे आपको एट्रीब्यूट्स बेसिकली कनेक्ट करना है। यहाँ पे दिख रहा है ये, तो हम लोग ये लेंगे हैप्पी, एंग्री, सैड, ठीक है। तो जैसे कि सपोज मैंने अभी हैप्पी देखा है, तो ये हैप्पी का ये ऐसे, ठीक है। तो वो उसका भी देखो आईब्रो कनेक्टेड नहीं है, तो आईब्रो भी वो वैसे वो दिखना चाहिए। इसको भी हम लोग को अलग से काउंटर ब्लेंड शेप रेडी करना पड़ेगा। एक बार मैं चेक कर लूं कि इसका ब्लेंड्स है कि नहीं है, वहां पे इंडिपेंडेंटली है है उसके उसके भी ब्लेंड्स हैं। वाह, ये देखो ये सब है, तो सबके सब एक साथ में यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो हैप्पी में मुझे ना ये सब चीजें अफेक्ट हो रही है, तो वो सब डालना पड़ेगा। ओके, देखते हैं, इसको ऑफ कर लेता हूँ, और नजदीक में है
और थोड़ा सा प्रोमिनेंसी दिखना चाहिए प्रोमिनेंटली इसके अंदर। तो कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूं मैं और थोड़ा सा कुछ प्रोमिनेंसी दिखना चाहिए उसके अंदर। तो प्रोमिनेंसी के लिए मैं काम करूंगा कुछ ओवरराइड लेते हैं हम लोग, ओवरराइड ड्राइंग ओवरराइड्स इनेबल कर लोगे और इसके अंदर आके आपका जो कलर है ना, आपको जो भी कलर देना है उसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कलर दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया वापस से दिखा रहा हूँ। तो जस्ट कंट्रोल ए प्रेस करके आपको उसके एट्रीब्यूट में आना है नर्व सर्कल के, और थोड़ा नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा ड्राइंग ओवरराइड्स। तो यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो इसके, आपको जैसा भी आपको कलर देना है उसको वो कलर ऐड कर लेना उसके अंदर। तो एनिमेटर को इजी हो जाएगा कि हाँ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कलर, आईके के लिए अलग कलर दे दो, एफके के लिए अलग कलर दे दो। तो एनिमेटर को इजी रहेगा कि हाँ ओके कि आईके के लिए अलग है, एफके के लिए अलग है, प्लस आपका लेफ्ट साइड के लिए अलग है, राइट साइड के लिए अलग है। तो वो एनिमेटर्स को आपको इजी हो जाता है काम करना, ठीक है। तो अभी नेम कैसे ऐड करेंगे? तो नेम ऐड करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मुझे नेम ऐड करना है इसके अंदर तो वो हम लोग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मॉडिफाई में जा रहा हूँ मैं, ऐड एट्रीब्यूट। बेसिकली आपको सारे करने हैं, 63 के 63 सब करना है, लेकिन अभी डेमो पर्पस के लिए मैं सिलेक्टेड लूंगा, 4-5 लूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए एग्जैक्टली क्या है। तो आपको जाना है मॉडिफाई ऐड एट्रीब्यूट के अंदर और आपका जो ब्लेंड फेस है और इसमें भी हम लोग सब आपको सब लेना है, कोई डाउट नहीं है उसमें, मतलब जितना आप लोग बना सकते हो लाइक आप लोग। और इसमें भी मैं खाली फेशियल एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, हैप्पी। ये दिख रहा है मिडल में है, तो जस्ट हैप्पी। और मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए? 0 और मैक्सिमम 10 रखोगे और ऐड कर लो इसे। तो ये मेरा फेशियल एक्सप्रेशन हैप्पी का ऐड हो जाना चाहिए इसमें। लेकिन किस में ऐड होना चाहिए? इसी के अंदर ऐड हो गया। बेसिकली मुझे कर्व में ऐड करना था, तो मैं काम कर रहा हूँ, न्यू ले रहा हूँ और जो जो मुझे एक्सप्रेशन चाहिए ना वो सारे एक्सप्रेशन हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। ओके, पहले लिख के रख लिया मैंने। और नेक्स्ट मेरे कर्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक एक ऐड करते चले जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि आपने कर्व सिलेक्ट करके रखा है और अभी हम लोग सब ऐड करेंगे नाउ। कॉपी पेस्ट, मिनिमम 0, मैक्सिमम 10, ऐड। और चेक कर लेते हैं, हैप्पी ऐड हो गया है, यस वर्किंग। तो यस, तो हम लोग सब कंप्लीट कर लेते हैं। एंग्री, कॉपी पेस्ट, स्पेस नहीं होना चाहिए, मिनिमम 0, मैक्सिमम 10, ऐड कर लो। सेड, कॉपी पेस्ट करते जाओ फास्ट, मिनिमम 0, मैक्सिमम 10, ऐड करते जा रहा हूँ। सरप्राइज, कॉपी पेस्ट, मिनिमम 0, मैक्सिमम 10। मेहनत का काम है, सिंपल है लेकिन फिर भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 10, ऐड कर दे रहा हूँ। डिस्गस्ट, कॉपी, लॉग नेम पेस्ट, मिनिमम 0, मैक्सिमम
10 ऐड कर रहा हूँ. ओके, तो अभी मैं इसे अगर चेक करूं तो मेरे सारे एक्सप्रेशंस आ चुके हैं यहाँ पे. बेसिकली आपके ये सारे एक्सप्रेशंस चले जाने चाहिए यहाँ पे सामने. और नेक्स्ट अभी कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा सेट ड्रिवन की. सेट ड्रिवन की का फायदा ये है ना कि एक लिमिटेड नंबर ही हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. और अगर हम लोग सपोज कनेक्शन एडिटर के थ्रू जाते हैं तो कनेक्शन एडिटर में है ना हम लोगों को बेसिकली कुछ लिमिट नहीं होता है, वो अनलिमिटेडली कनेक्ट होने लगता है. तो वो वैसा नहीं करना हम लोगों को. तो जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं बेसिकली हम लोग का सेट ड्रिवन की में, तो आपको जाना है बेसिकली एनिमेशन में, की में, और इस सेट ड्रिवन की हम लोग ले लेंगे और इसके ऑप्शन बॉक्स में चले जाओ. और अगर एक चीज चेक करोगे तो गलती से यहाँ पे हम लोगों का ये की एक्टिवेट हो चुका है, मतलब सेट की हो चुका है. तो ये सब हम लोगों को नहीं चाहिए. ब्रेक कनेक्शन कर लेते हैं इसको हम लोग. ब्रेक कनेक्शन कर लो. तो यह हम लोगों का है ड्राइवर, राइट. तो लोड ड्राइवर करोगे, आपके सारे के सारे आपके एक्सप्रेशंस आ चुके हैं. अभी ड्रिवन का तकलीफ है. ड्रिवन में है ना, अगर आप लोग देखोगे कि आप लोगों का है ना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आएगा. अगर मैं डायरेक्टली फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं लोड ड्रिवन कर रहा हूँ तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, दिख रहा है. तो सबको यही प्रॉब्लम होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये नहीं दिखाई देगा. इवन मेरा आईब्रो पे भी जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस है, अगर मैं लोड ड्रिवन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भी कर रहा हूँ लोड ड्रिवन, तो भी सिर्फ विजिबिलिटी दिख रहा है, राइट. बाकी सब तो लॉक्ड है और मुझे एट्रीब्यूट से लेना देना ही नहीं है जो दिख रहा है. तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ. मैंने फेस सिलेक्ट किया हुआ है और मुझे अभी क्या सिलेक्ट करना है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फेशियल एक्सप्रेशंस. तो जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस का जो नोड है ना, जस्ट खाली उसको सिलेक्ट करो और अब भी जाके इसे लोड ड्रिवन करो और आपको दिखाई देगा. क्लियर है? सिंपल. जस्ट वो नोड को अगर सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा एग्जैक्टली क्या है. और जब आपको दोनों दिखाई देगा आपका नोड. तो मुझे बेसिकली ये नोड से ही काम था. तो आपको बेसिकली नोड सिलेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट. पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, फिर उसका नोड सिलेक्ट करोगे जिसको भी कनेक्ट करना है. और मुझे बेसिकली हैप्पी को हैप्पी से कनेक्ट करना है. तो ये हैप्पी है और पहले आपका फेस कंट्रोलर, फिर हैप्पी, फिर आपका ये सिलेक्ट करोगे. और हाँ, यहाँ पे भी मेक श्योर कर लो ना कि ऐसा कुछ कि आपका एक्टिव नहीं है. ब्रेक कनेक्शन कर लो और जैसे हम लोग करते हैं, जस्ट जिगजैग जाना आपको और जस्ट सर्च करोगे हैप्पी. किधर है हैप्पी? हाँ, तो पहला डिफॉल्ट पे आपको कर देना है की 0 वैल्यू पे और फिर मैक्सिमम पे खाली की करना. आप फेस कंट्रोलर सिलेक्ट करोगे, हैप्पी को कर दो 10. जब ये 10 पे आ जाएगा तो ये मेरा कैरेक्टर फुल हैप्पी हो जाना चाहिए. तो इधर है यहाँ पे हैप्पी. तो हैप्पी को मैं फुल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, पुश और की कर लो मैक्सिमम वैल्यू पे. डन. तो इससे काम नहीं चलेगा सिर्फ एक से. ये होने के बाद में आपको बाकी की जो भी जो चीजें हैं, आईब्रो सेम आपको जाना है यहाँ पे इसके जो आईब्रो का जो फेशियल कंट्रोलर है उसमें, और उसको भी आप बोलोगे लोड ड्रिवन और इसका भी आप सर्च करोगे हैप्पी. और यहाँ पे भी आपको ऐसे ही सेम कनेक्ट करना होगा. तो सेम ऐसे ही. तो आपका ये फेस कंट्रोलर हैप्पी जब भी 0 है तो ये वाला हैप्पी आपका यहाँ पे ये भी होगा 0. और जब ये मेरा हैप्पी है 10 तो मेरा आईब्रो का भी जो हैप्पी है वो होना चाहिए 1 फुल बेसिकली. ठीक है. तो आईब्रो का तो मैंने कर दिया कि प्लस आईलैशेस
और हम लोग अभी आ जाते हैं मेरा फर्स्ट इस पे। हाँ, पहले इसके भी हम लोग जो कंट्रोलर को लोड ये कर लेते हैं, हम लोग लोड कर लेते हैं। आप तीनों का भी कर सकते हो लोड, लेकिन एक एक कर लो चलेगा। जस्ट मेक श्योर कि आपने सिलेक्ट कर लिया है और इसे लोड ड्रिवन कर लो। और यही सेम अब फर्स्ट जब भी आपने इसको सिलेक्ट किया है तो आपका ये 0 वैल्यू पे लेके आ जाओ फर्स्ट, हैप्पी को 0। और यहाँ पे जो सर्च कर लेते हैं हम लोग हैप्पी, थोड़ा नीचे आ जाते हैं हैप्पी और हैप्पी, यस। तो पहले हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू पे की कर ले रहे हैं और उसके बाद में हम लोग जाएंगे मैक्सिमम। तो जब यहाँ पे मैं 10 कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरा जो हैप्पी है, अगर मैं नीचे आ जाऊं तो ये मेरा होना चाहिए हैप्पी यहाँ पे 10। तो ये इससे कनेक्ट हो चुका है और की कर रहा हूं। और अगर मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूं अभी और हम लोग चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली वो खुश है कि नहीं। दिख रहा है साथ में कनेक्ट हो चुका है। और भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखो इसका ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस में ना, इसका ये आईब्रो का ये है, ये कोई और एक्सप्रेशंस भी साथ में कनेक्टेड है। अभी फेशियल एक्सप्रेशंस साथ में कनेक्टेड नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सिर्फ आईब्रो की ही चीजें कनेक्टेड दिख रही है समहाउ। तो फेशियल एक्सप्रेशन हम लोग का बाकी है, तो वो समहाउ रह गया, लगता है हम लोग ने मैक्सिमम मिनिमम नहीं किया है, वो भी कर लेते हैं। चलो कंप्लीट कर लेते हैं इसे। तो मेरा फेस सिलेक्टेड है और ब्लेंड शेप जो मेरा ये है, इसको जस्ट हम लोग लोड ड्रिवन कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। देखते हैं पहला जब भी मेरा हैप्पी यहाँ पे है, तो जब भी यहाँ पे मेरा ये पहले डिफॉल्ट वैल्यू कर लेते हैं। तो जब ये मेरा यहाँ पे 0 है तो यहाँ का जो मेरा हैप्पी है, अच्छा हाँ, मैंने गलती से क्या किया था कि एक नया हैप्पी क्रिएट किया था, उसके अंदर मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है, इसके लिए वो वर्क नहीं कर रहा। हम लोग का ओरिजिनल हैप्पी यहाँ पे है, समझो। तो इससे कनेक्ट करना है और मेक श्योर कर लो कि आपका ये फर्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू है हैप्पी का, और फर्स्ट डिफॉल्ट से कनेक्ट कर लो हैप्पी के। ये जो मेरा डिफॉल्ट वैल्यू हैप्पी का 0, हाँ यहाँ पे 0 होना चाहिए। पहला डिफॉल्ट से कनेक्ट कर लो और उसके बाद में मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे 10 कर रहा हूं और ये आपका 1 कर लो हैप्पी को, ऊपर वाला खुश की। और इसे मिनिमाइज करके चेक करोगे कि सब कनेक्टेड है नहीं है। पूरा कंप्लीट होने के बाद में आगे बढ़ेंगे। यस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सिंपल। तो जब भी एनिमेटर है ना मूव कर रहा है तो वो खुश है कि उसको कुछ अलग से काम करना नहीं पड़ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप जो भी सारे एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी हैप्पी का दिखाया है आपको, आपके असाइनमेंट में आपको हैप्पी, एंग्री, सैड, सरप्राइज, फियर, डिसगस्ट सब कनेक्ट करके आपको दिखाना है। तो ये हम लोगों का था नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू कनेक्ट द थिंग। तो ये हो गया हम लोगों का हैप्पी का।